कभी आपने सोचा है इंडिया की इकोनॉमी को सबसे तेज़ गति कौन सी स्टेट दे रही है? क्या वो महाराष्ट्र है जहां फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, या फिर कर्नाटका जहां बेंगलुरु आईटी हब है, या फिर उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? इसका आंसर थोड़ा सरप्राइजिंग है। 2024-25 में तमिलनाडु ने 11% इकोनॉमिक ग्रोथ रिकॉर्ड की और इस रेस में महाराष्ट्र, कर्नाटका और यूपी जैसे स्टेट सब पीछे रह गए। तो सवाल ये है, क्या तमिलनाडु ही इंडिया का असली ग्रोथ इंजन है? और अगर हाँ, तो ऐसा क्या है तमिलनाडु की कहानी में जो इंडिया के बाकी सारे स्टेट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? Tamil Nadu has recorded an impressive economic growth. The South Indian state of Tamil Nadu has achieved the highest real economic growth rate in India. चलिए एक रिसेंट एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। वियतनाम की ईवी कंपनी विनफास्ट ने इंडिया में अपना पहला प्लांट सेटअप किया और लोकेशन चूज की गई तमिलनाडु। ये प्रोजेक्ट 16,000 करोड़ का है, जहां हर साल 1.5 लाख से भी ज़्यादा कार्स असेंबल होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से 3,000 डायरेक्ट और हज़ारों इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। और तमिलनाडु का ये कोई अकेला केस नहीं है। एप्पल का आईफोन कंपोनेंट्स बनाने वाली फॉक्सकॉन भी तमिलनाडु में अपना मेजर बेस बना चुकी है। जो इन्वेस्टमेंट दूसरे स्टेट के लिए एक बड़ी खबर बनती है, वो तमिलनाडु के लिए अब एक नॉर्मल बात बन गई है। तमिलनाडु का इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। 1950s में ही तमिलनाडु ने फ्री स्कूलिंग और मिड डे मील स्कूल शुरू कर दी थी। इसे एक पूरी जेनरेशन एजुकेटेड और स्किल्ड बनी। आज तमिलनाडु हर साल लाखों इंजीनियर्स और टेक्नीशियन प्रोड्यूस करते हैं। 500 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप ITIs और पॉलीटेक्निक्स इस स्टेट में है। और IIT मद्रास तो हमेशा इंडिया का नंबर 1 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रैंक होता है। इसी वजह से कंपनीज को स्किल वर्कफोर्स के लिए कभी वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट पूरी रेडी मिलती है। तमिलनाडु के इस ग्रोथ के पीछे दूसरा फैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ। फोर्ड, हुंडई, निसान, BMW, रेनॉल्ट, यामाहा सबकी फैक्ट्रीज तमिलनाडु में हैं और इसीलिए चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोला जाता है। आज इंडिया के लगभग 30% कार्स और 35% ऑटो पार्ट्स सिर्फ तमिलनाडु में बनते हैं। और अब तमिलनाडु EVs का भी हब बनता जा रहा है, जहां फॉक्सकॉन और विनफास्ट जैसे नए प्लेयर्स एंट्री ले रहा है। वुमेन का पार्टिसिपेशन तमिलनाडु के ग्रोथ के तीसरा फैक्टर है। 2021 के सर्वे के मुताबिक इंडिया के जितने भी फैक्ट्रीज में वुमेन वर्कर्स हैं, उनमें से 42% सिर्फ तमिलनाडु में हैं, क्योंकि स्टेट ने वुमेन के लिए सेफ हॉस्टल्स, ट्रांसपोर्ट, चाइल्ड केयर और हेल्थ केयर का प्रॉपर सिस्टम बनाया है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये है कि आज हज़ारों असेंबली लाइन्स वुमेन एफिशिएंटली चला रहा है। ये पिक्चर आपको इंडिया के किसी और स्टेट में दिखने को नहीं मिलेगा। इस सब के बीच एक और यूनिक फैक्टर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स हमेशा DMK और AIADMK के बीच रही है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों ही पार्टीज ने इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज़ को डिस्टर्ब नहीं किया। फोर्ड और हुंडई जैसे ग्लोबल जायंट्स को अट्रैक्ट करने में DMK ने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी AIADMK ने की थी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म ट्रस्ट मिला, और जब ट्रस्ट बन जाता है तो न्यू प्रोजेक्ट्स खुद अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में देखने को नहीं मिलेगा, जहां पॉलिटिकल चेंजेस के बाद प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन तमिलनाडु ने कभी ऐसा रिस्क क्रिएट नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमिलनाडु में सब कुछ परफेक्ट है। तमिलनाडु में भी करप्शन का इशूज़ है। लैंड अलॉटमेंट, टेंडर्स और पॉलिटिकल स्कैंडल्स हेडलाइंस बनती रहती है। पर एक फ़र्क है, सिस्टम के फ्लॉस के बावजूद इन्वेस्टर्स के लिए क्लैरिटी बनी रहती है। काम रुकता नहीं और प्रोसेस स्मूथली चल जाता है, और इसी वजह से कंपनीज को डर नहीं होती। अब अगर तमिलनाडु को इंडिया के बाकी सारे स्टेट से कंपेयर करें तो महाराष्ट्र की ग्रोथ रेट 7.3% है, कर्नाटका की 7.4%, यूपी के 9% और तमिलनाडु के 11%। दूसरी बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु की ग्रोथ एक ही सिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। कर्नाटका का डेवलपमेंट ज़्यादा बेंगलुरु तक लिमिटेड है। महाराष्ट्र का डेवलपमेंट मुंबई और पुणे पर डिपेंडेंट है। यूपी की ग्रोथ भी लखनऊ और नोएडा तक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है।
लेकिन तमिलनाडु में ग्रोथ डाइवर्सिफाइड है। चेन्नई के साथ मदुराई, त्रिची और तिरुपुर जैसे शहर भी मेजर कंट्रीब्यूटर्स है। ये बैलेंस मॉडल तमिलनाडु को इंडिया के बाकी सारे स्टेट से डिफरेंट बनाता है। तो बाकी स्टेट तमिलनाडु से क्या सीख सकती है? एजुकेशन और स्किल बिल्डिंग पर फोकस करना। जब इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस रेडी रखेंगे तो इंडस्ट्रीज खुद अट्रैक्ट होगी। सेकेंड है मैन्युफैक्चरिंग बेस डेवलप करना। सर्विस सेक्टर ज़रूरी है, लेकिन जॉब्स और एक्सपोर्ट्स के लिए फैक्ट्रीज बैकबोन होती है। वुमेन एम्पावरमेंट को प्रायोरिटी देना। वर्कफोर्स का आधा पोटेंशियल तभी अनलॉक होगा जब वुमेन को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा। पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब पॉलिटिक्स और पॉलिसीज स्टेबल होंगे तब इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बना रहेगा। फ्रेंड्स, यही तमिलनाडु का मॉडल है और यही इंडिया के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है। वीडियो के लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि तमिलनाडु ने प्रूफ दे दिया है कि डबल डिजिट ग्रोथ इंडिया में पॉसिबल है, और अगर एक स्टेट कर सकता है तो इंडिया के बाकी सारे स्टेट क्यों नहीं। और इसीलिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके स्टेट में तमिलनाडु जैसा मॉडल इम्प्लीमेंट हो सकता है? और अगर हो जाए तो क्या इंडिया दुनिया का असली ग्रोथ इंजन बन पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर शेयर करना। और एक बात याद रखना, इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंपटीशन होना चाहिए स्टेट के बीच। और जब ये हेल्थी रेस शुरू होगी तो भारत सिर्फ डेवलपिंग ही नहीं बल्कि एक डेवलप्ड और स्ट्रॉन्ग भारत बनेगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना और इसके साथ साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।